हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी एक्सेल शीट में लोन ईएमआई कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल शीट में एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाया है। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो होम लोन की हो, चाहे वो बाइक लोन की हो, या फिर कोई और भी लोन हो, उसकी आप यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको प्राइस, डाउन पेमेंट और लोन अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और लोन पीरियड यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप जैसे ही ये सारी एंट्री यहाँ पर फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी ईएमआई और टोटल अमाउंट कितना पे करना है आपको ये भी आ जाएगा, और कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपने पे करना है अपने लोन का वो भी यहाँ पर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आपको सैंपल के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर प्राइस है मेरा 1,50,000 अभी, जिसको मैं यहाँ पर 2,50,000 कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने 2,50,000 यहाँ पर चेंज किया तो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया, और ईएमआई भी यहाँ पर चेंज हो गई, और टोटल अमाउंट भी चेंज हो गया, और इंटरेस्ट अमाउंट भी चेंज हो गया। तो सीखेंगे दोस्तों कैसे ये एक्सेल शीट बनानी है। तो प्राइस वाले सेल में क्या फिल करना है हमें, जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, जैसे कार का या बाइक का कोई भी प्राइस है, यहाँ पर हमें एंट्री कर देनी है। उसके बाद आप डाउन पेमेंट कितना करेंगे यहाँ पर वो एंट्री डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी 2 लाख यहाँ पर प्राइस कर देता हूं, और डाउन पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं 60,000, 60,000। और तो लोन अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई है 1,40,000। तो ये कैसे करनी है हमने इसको बताते हैं हम। यहाँ सभी पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसीलिए सब कुछ ब्लैंक हो गया है। तो अब एक एक करके हम सीखेंगे। तो हमें बेसिक क्या क्या एंट्री करनी है ये बता देता हूँ। जैसे हमें प्राइस एंट्री करनी है इस सीट में, डाउन पेमेंट सीट में एंट्री करनी है, और इंटरेस्ट रेट और लोन पीरियड मंथ। तो ये सारी एंट्री हमें मैनुअल करनी है, बाकी हर जगह फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले लोन अमाउंट में फॉर्मूला लगाते हैं। तो लोन अमाउंट में फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू, और प्राइस जो प्रोडक्ट का प्राइस है हमारे उससे माइनस हो जाएगा डाउन पेमेंट। देन तो प्राइस वाले सेल पे सेलेक्ट कर लेंगे E4, और डाउन पेमेंट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे E5। देन इसके बाद एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,40,000 यहाँ पर लोन अमाउंट की वैल्यू आ गई है, क्योंकि 2 लाख रुपए का प्राइस है और डाउन पेमेंट हमने 60,000 किया है। देन 1,40,000 रिमेनिंग रहेगा जिसका हमें लोन कराना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपका 9.8, अगर आपका लोन इंटरेस्ट है 9.8%, तो यहाँ पर वो एंट्री कर लेंगे। और लोन पीरियड में कितने मंथ के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे 36 महीने, 60 महीने, 50 महीने, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर 36 मंथ एंट्री कर लेते हैं। अब इसके बाद ईएमआई वाले ऑप्शन पे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। देन इसके बाद पीएमटी टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नीचे नीचे जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट वाला ऑप्शन देख सकते हैं जो बोल्ड कलर है रेट, ये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है 9.8 वाले कॉलम पे जहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट लिखा है इस पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ईयरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसको 12 से यदि डिवाइड करेंगे हम तो ये मंथली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद कॉमा लगा देंगे। तो अब यहाँ पर एनपीआर, तो कितना पीरियड के लिए आपने इसको लोन लिया है उस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 36 जो हमने पीरियड दिया है कि इतने 36 मंथ के लिए हम लोन लेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे E8 को। देन इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, और आपका कितना लोन अमाउंट है उसको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद 1,40,000 वाले सेल को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद एंटर कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 4,504 रुपए यहाँ पर मेरी ईएमआई बनी है। लेकिन अभी ये ईएमआई देख सकते हैं माइनस में शो हो रही है, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्मूला में।
इस सेल पे मैं क्लिक कर लेता हूं और इसके फॉर्मूला में चले जाता हूं। जो पीएमटी है, यहाँ पे पीएमटी से पहले और इक्वल के बाद यहाँ पर माइनस का सिंबल हम एंट्री कर लेंगे, तो फिर एंटर कर लेंगे दोबारा से। तो अब आप देख सकते हैं 4504.27 रुपए मेरी टोटल ईएमआई बनी है। कितने महीने के लिए? 36 महीनों के लिए। तो अब यहाँ पर मुझे टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू 4504 जो ईएमआई बनी है मेरी, इस पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 वाले सेल से जिसपे लोन पीरियड के लिए है E8, फिर एंटर कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 1,62,153 रुपए टोटल अमाउंट मैंने पे करना होगा अगेंस्ट 1,40,000 के। तो अब इसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट जानने के लिए कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को माइनस करेंगे लोन अमाउंट से। तो यहां पर एंटर कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 22,153 रुपए हमें पे करना होगा अपनी जेब से एज ए इंटरेस्ट अमाउंट 1,40,000 के लोन के अगेंस्ट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट पे किया आपने 1,40,000 लोन था और 1,62,000 आपने पे किया और आपको इंटरेस्ट पड़ा 22,153 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जैसे 1,62,000 तो हमें टोटल अमाउंट पड़ी है अपनी जेब से, लेकिन हमें अभी यहाँ पर एक फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पता करना कि हमने सारा लोन देने के बाद कितना हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस पड़ने वाला है। तो वो भी कर लेते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस पता करने के लिए प्लस करना होगा टोटल अमाउंट जो हमने लोन के बाद इंटरेस्ट के साथ जो टोटल अमाउंट दी है, प्लस डाउन पेमेंट, जो हमारी डाउन पेमेंट हमने यहाँ पर पे करी थी पहले ही, लोन लेने से पहले जब हमने स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट खरीदा था। तो एंटर कर लेते हैं। तो 2,22,153 रुपए का हमें प्रोडक्ट पड़ा है टोटल, जो कि जिसका एक्चुअल प्राइस 2 लाख रुपए था। आई होप दोस्तों वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।